हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। एमटीएस कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है ये क्लास। आप सभी को जो है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास दी जाती है सभी सब्जेक्ट के, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आज की क्लास में हम पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट के विषय में बात करेंगे। आपको पॉलिटी के जितने भी सेक्शन दिए गए हैं, अगर आपने उसको कम्प्लीटली पढ़ा होगा तो चीज़ें आपको सीक्वेंसली समझ में आती चली जाएंगी। और जितने भी क्वेश्चन आपको भी मैं दे रही हूँ, किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं, वही प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप उतना रिवीजन करिए तो आपका जो है काम हो जाए। और क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इंटर लेवल का जो है स्तर रहेगा आपके एग्ज़ाम का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आप लोग की डिमांड पर ही एमटीएस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से ज़रूरत होगी तो आप वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। केवल एमटीएस के लिए अलग किया गया है, बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2024 की जो भी चीज़ें हैं, नोटिस, विज्ञापन, कुछ भी, उसको अलग प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो सबसे पहला यही है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जो है पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्रदान है, मतलब जो पुनरावलोकन होता है वही पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट को जो है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है पूर्वावलोकन का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत है, तो 137। इसके विषय मैंने पहले ही बताया। पुनरावलोकन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, अगर वो चाहे तो उस अपने डिसीजन पे पुनः मतलब विचार कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में होते हैं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट। पूछा जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो उच्चतम न्यायालय है यानी सर्वोच्च न्यायालय, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पे 31 लिखा है, ये अपडेट नहीं है, आप जान लीजिए कि अभी 31 नहीं है, अब कितने हैं, 33 हैं। इसको समझ लेंगे। 33 यहाँ पर कर लीजिएगा। 33 है टोटल न्यायाधीश, जिसमें से एक आपके क्या है, मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 32 अन्य न्यायाधीश शामिल है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पीडीएफ में आपको यहाँ पे 33 कर लीजिएगा आप लोग अपने से। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। अगर भारत में बात करें कि टोटल उच्च न्यायालय वर्तमान समय में कितने हैं, तो 25 हैं। 25 हाई कोर्ट हैं टोटल, जिसमें से आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी आती है और इस समय आप लोग उसका ही वेट कर रहे हैं। तो टोटल यही है। पूछा जाता है कि जो 25 न्यायालय बने शुरू से, सबसे नवीनतम कौन है, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो सबसे जो है नवीनतम है। याद रख लीजिएगा ये भी फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है, किसको माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आखिरी ही होता है। आगे देखेंगे। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, प्रथम विधिक अधिकारी किसे कहते हैं, तो महान्यायवादी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जब सर्वोच्च न्यायालय बना और सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, जो बने, उनका नाम याद रखेंगे, हीरा लाल जे कानिया। नेक्स्ट है, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे, तो 8। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हुआ था तो उस समय अन्य न्यायाधीश 7 थे और एक कौन था, एक मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोनों को प्लस करके क्या हो गया था, 8। टोटल 8 जो है न्यायाधीश की संख्या थी प्रारंभ में। अब कितनी है, 33 है। एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 32 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। आगे देखेंगे। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है, किसके अधीन है, चंडीगढ़। देखिए जो हमारा टोटल हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है, 25 है। लेकिन अगर हम अपने स्टेट की बात करें वर्तमान समय में, यूनियन टेरिटरी को छोड़ दें, तो भी आप देखेंगे 28 टोटल हमारे स्टेट हैं और 8 हमारे यूटी हैं, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे देखेंगे तो हमको तो ज़्यादा चाहिए हाई कोर्ट। तो क्या अलग अलग जितने स्टेट है सबके लिए है हाई कोर्ट, नहीं। कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कि 2 या 3 स्टेट को संयुक्त रूप से, मतलब उसके अधीन आते हैं। ठीक है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में बात करें तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर यही बताया गया है कि जो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय है किसके अधीन आता है, तो चंडीगढ़ के अधीन आता है। नेक्स्ट है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। मतलब जो कोलकाता उच्च न्यायालय है कोलकाता और अंडमान और निकोबार दोनों का सम्मिलित रूप से वहाँ पर है। ठीक है, आगे देखेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? तो पौंडीचेरी। नेक्स्ट है, जिसको पद्दुचेरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र उच्च न्यायालय के केरल के जो है उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा आता है? तो लक्षद्वीप आता है। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन कौन आते हैं? तो दमन, दीव तथा नागर हवेली। अब तो ये एक ही हो चुका है, आपको मैंने पहले बता दिया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इसको। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किस स्थान पर हुआ था? देखिए, सबसे पहले लिखा है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सबसे पहले कब बना था? 1862 में बना था। कहाँ कहाँ पे बना था 1862 में? तो कोलकाता, बम्बई, मद्रास। उस समय कलकत्ता कहते थे, बम्बई और मद्रास। अब क्या कहते हैं? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये है। ठीक है, आगे देखेंगे। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम बोला जाए तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे कम है। और किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? सबसे बड़ा भी यही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 1966 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं इस डेट को याद रख लेंगे। 1866 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना था। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु पूछा गया है, कितनी होती है? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति की जो एज है 65 है। और जबकि वहीं पे उच्च न्यायालय की बात करें हाई कोर्ट की तो 62 वर्ष है। इनके भी आयु को 65 वर्ष करने के लिए जो है संसद में ये सारी चीज़ें पेश हुई थी, पर अभी ये फाइनल हुआ नहीं है। अभी आप यही याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 65, हाई कोर्ट के लिए 62 आयु होनी चाहिए, मतलब होना चाहिए सेवानिवृत्ति के लिए, मतलब रिटायरमेंट की एज है ये। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो काम होते हैं, कामकाज, वो सभी किस भाषा में होते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जहाँ पर वो रीजनल लैंग्वेज मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में जो है अपने निर्णय को प्रकाशित कर सकता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मणिपुर। मणिपुर की भाषा क्या है रीजनल में? तो मणिपुरी ही है। तो वो जो है प्रकाशित कर सकता है, सिर्फ उसको ये अधिकार दिया गया है। किसको? मणिपुर हाई कोर्ट को। आगे देखते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। तो 1935 अधिनियम के तहत आपको पता होगा कि 1935 का अधिनियम हमारे जो भारतीय संविधान में जितने अनुच्छेद बनाए गए हैं या सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारे 1935 के अधिनियम से ले लिए गए हैं, कुछ जो है अलग अलग देशों से शामिल किए गए हैं। तो पूछा है जो केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायकी शक्तियों का बंटवारा है, मतलब केंद्र का अपना पावर है, राज्य के अपने पावर है, इस शक्तियों को जो बांटा गया है, किसके तहत इस सब चीज़ का नियम लागू किया गया है? तो 1835 के अधिनियम के तहत सब कुछ इसमें है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान 1975 में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है। देखिए, जब ये विधानसभा की अवधि होती थी तो 6 वर्ष। अब ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए क्योंकि अभी आपको पता है कि वहाँ से 370 हटाया गया। फिर अभी आप देख रहे होंगे समय चुनावी माहौल चल रहा है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि चुनाव अगर हो जाता है कम्प्लीटली तो उसको एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी तो वो यूनियन टेरिटरी में शामिल उसको कर लिया गया है अलग से, लद्दाख को और उसको। तो यहाँ पर तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर पहले से जो चीज़ प्रश्न पूछे जाते थे इसमें बदलाव किया जाएगा और इसको करंट के बेस पे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये पूछा जा सकता है क्योंकि अब वो नहीं है, लेकिन जब पहली बार अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, आगे देखेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में जिला कितना है? तो 3। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था कब? तो 27 मार्च 1977 को। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, अनुच्छेद 370 के तहत इसको दिया गया था। नेक्स्ट है, लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। नेक्स्ट है,
पीके थुंगन समिति गठित की गई थी 1988 में। 1988 में जो है पीके थुंगन समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय सुशासन स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। डायरेक्टली ये पूछा जाता है स्थानीय सुशासन जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, तो नाम याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। सन नहीं भी याद है तो लेकिन नाम याद रखेंगे कि स्थायी स्वशासन से कौन रिलेट कर रहे हैं, तो लॉर्ड रिपन याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 1977 1977 में। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो 13 थे। नेक्स्ट है सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं? तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं। अब योजना आयोग है नहीं, उसके जगह पे नीति आयोग लाया जा चुका है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट देखेंगे पुरानी वित्तीय समिति है, कौन सी है पुरानी वित्तीय समिति? लोक लेखा समिति को पुरानी वित्तीय समिति कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। नाम याद रखेंगे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 263। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो लोक लेखा समिति होती है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, लेकिन पूछा ये जाता है कि जो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं या 22 सदस्यों की जो संख्या है उसमें कितने मेंबर लोकसभा के हैं और कितने राज्यसभा के? तो ये चीज़ ज़्यादा याद रखेंगे कि 15 लोकसभा और 7 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से आते हैं। अगला देखिए संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। जो संघीय न्यायपालिका है उसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 124 से 147 तक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ आपका अनुच्छेद जो है 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो 326। वोट देने का आपका अधिकार है। इस समय चुनावी माहौल भी है तो याद रखिएगा किसके तहत आप देंगे, तो 326। नेक्स्ट देखिए लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो 14 मार्च 1982 1982 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जूनागढ़ कहाँ है? तो गुजरात में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में वर्णित है। ये सभी जो अनुच्छेद आपको मैं अभी यहाँ बता रही हूँ मैंने अलग से लिस्ट भी दी है, आपको पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा। आगे देखिए किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है? आपको पता है कि हमारे यहाँ कई बॉडी काम करती है, मतलब न्यायपालिका का अलग है। न्यायपालिका में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। कार्यपालिका में अलग चीज़ है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अलग अलग पृथककरण हुआ है वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 50। याद कैसे रखेंगे? 50-50 करते हैं ना, तो वैसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है? तो संघ सरकार को है, मतलब केंद्र सरकार को। आपको मैंने सूचियां बताई थी, जैसे आपकी केंद्र सूची होती है और राज्य सूची के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। ये अवशिष्ट विषय हैं, मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो कि राज्य गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके तहत आते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो है सिर्फ केवल केंद्र सरकार करती है, ठीक है, तो वो अलग है। ये मैंने इस चीज़ को के बारे में पहले भी आपको बताया है। आगे देखेंगे। अगला देखिए संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो सलाहकारी निकाय है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है क्या होता है? तो नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष तक होता है। समझ लीजिए इसको। जिस वक्त महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति जब की गई तो 6 वर्ष तक वो काम कर सकता है, लेकिन अगर 6 वर्ष काम करने से पहले ही उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई तो वो जो है सेवानिवृत्त हो जाएगा, मतलब वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? लोक सेवा आयोग की तो 1926 में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए जो संघ लोक सेवा के सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग समझ रहे होंगे आप लोग, यूपीएससी IAS PCS के जो आपके फॉर्म आते हैं वही है ये।
तो संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। चुनाव आयोग है स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है ये एक। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो 1951 से 52 के बीच में हुए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है कौन, निर्वाचन आयोग। आपको पता है कि सभी जो दलें होती हैं, जैसे आप बीजेपी की बात करते हैं या जो है आम आदमी पार्टी की बात करें, या तो कोई जितने भी हमारे यहाँ पे दलें हैं, तो क्या सभी को जो है कि राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है उसका जो मान्यता मिलती है सभी को है, नहीं सभी को नहीं। ऐसे तो बहुत सारे दल हैं लेकिन कुछ ही हैं जिनको मिला है। तो वो देता कौन है, तो निर्वाचन आयोग। इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो कंप्लीट होता है तभी मिलता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संविधान संशोधन के तहत, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उसी के तहत जो है अब 18 वर्ष की आयु के जो है कोई भी है भारत का नागरिक वो वोट दे सकता है। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो चीनी आक्रमण के समय में की गई थी 1962 में। तो दो चीज़ याद रखेंगे, चीनी आक्रमण हुआ कब था, तो 1962 में। इसी के दौरान राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी जो पहली बार हुई थी। नेक्स्ट, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया, तो 1975 में। अगला देखेंगे, भारत में आकस्मिक निधि का गठन जो है कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत जो है इसमें 5 प्रकार की रिटें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो आपको बता दूंगी। अगला देखिए, नगर निगम की स्थापना जो है 1687 में मद्रास में हुई थी। देखिए जो 5 प्रकार की रिटें हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का ज़्यादा है इस मामले में, तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो आपको दूंगी जो कि आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोग, सर्वप्रथम जो है लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। प्रथम लोकायुक्त नियुक्त हुए थे कहाँ से, तो राजस्थान में। काका कालेकर आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में, 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में जितने भी प्रश्न आपको दिए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रिवीजन करिएगा, 1 से 2 बार ध्यान से पढ़िए, तो आपको PDF से बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो उस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके कोई सुझाव हो या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। ऐसे कैंडिडेट ही कमेंट करें जिनको की समस्या हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।